नमस्कार दोस्तों, शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 13 से 19 दिसंबर 2021 के बीच जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों को पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2030। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2023 तक भारत की गगनयान भेजने की योजना है और उसके पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। शिलान्यास के 43 साल बाद यह उद्घाटन हुआ है। लागत 79 करोड़ से अब 10,000 करोड़ हो गई है। 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय इसका काम शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई ने वनडे क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोहित शर्मा। T20 के बाद अब इन्हें वनडे की कप्तानी भी मिल गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर रहने वाली 214 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पूर्व ट्राइसिक युग पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीनलैंड। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्ष 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संजीव मेहता। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। वे इस पद पर मौजूदा अध्यक्ष उदय शंकर का स्थान लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस देश की प्रतिभागी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। इस बार साल 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की हरनाज संधू को मिला। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में इजराइल के एलात शहर में हुआ। 21 वर्षीय हरनाज संधू पंजाब की रहने वाली हैं, जिन्होंने पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की प्रतिभागियों को पछाड़कर मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीना गुप्ता। हाल ही में भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को साल 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया है। यह कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर हैं। यह सम्मान पाने वाली नीना गुप्ता तीसरी महिला हैं। इन्हें साल 2014 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। साल 2019 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये 70 साल पुरानी गणितीय पहेली जारिस्की की रद्दीकरण की समस्या को सफलतापूर्वक सुलझा चुकी हैं।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य में हाल ही में कोबी डेंगू के मामले सामने आए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य में हाल ही में कोबी डेंगू के मामले सामने आए हैं। यह कोविड-19 और डेंगू के संयोजन से होता है। ऐसा तब होता है जब एक कोविड-19 का मरीज डेंगू से पीड़ित हो जाता है। तेलंगाना में इसके 8 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत, शरीर व जोड़ों का दर्द और ठंड लगना शामिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एलन मस्क। टाइम पत्रिका ने इस बार टेस्ला व स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। वर्तमान में टाइम पत्रिका के एडिटर इन चीफ एडवर्ड फेलसेंथल हैं। यह पत्रिका 1927 ईस्वी से यह खिताब देती आ रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। हाल ही में यहां जनमत संग्रह कराया गया जिसमें यहां के लोगों ने फ्रांस का हिस्सा बने रहने का निर्णय लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया। इसका आयोजन भारत सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र ने किस राज्य के मखाने को जीआई टैग प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। केंद्र ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग साथ ही बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को भी हाल ही में स्वीकार कर लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में जारी एशियन पावर इंडेक्स में इस बार अमेरिका शीर्ष पर है। यह ऐसे देशों की सूची है जो साल में एशिया पर प्रभाव डालते हैं। इस बार एशिया क्षेत्र पर प्रभाव डालने में अमेरिका शीर्ष पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विजय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को भारत में हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तारीख को 1971 ईस्वी में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 2021 में इस जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की सरकार ने हाल ही में पेपरलेस होने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की दुबई सरकार ने हाल ही में पूर्ण रूप से पेपरलेस होने की घोषणा की है। यह पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही मनोहारी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। यह चाय भारतीय राज्य असम से संबंधित है। यह एक दुर्लभ किस्म की चाय है। अपनी कीमत को लेकर हाल ही में इस चाय ने इतिहास रच दिया है। हाल ही में यह गुवाहाटी नीलामी केंद्र में 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल।
इसके साथ ही इस सूची में भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक तत्व शामिल हो चुके हैं। दुर्गा पूजा का वार्षिक पर्व बंगाल में अक्टूबर-नवंबर में मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व की टॉप 20 प्रशंसित व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बराक ओबामा। डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगॉब ने हाल ही में एक वैश्विक सर्वेक्षण कर विश्व के 20 प्रशंसित लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें शीर्ष स्थान बराक ओबामा को मिला है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8वें स्थान पर रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सहाय SAHA योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ सहाय योजना की शुरुआत की है। तो ये थे इस वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sugamgyan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमारा सुगम ज्ञान नाम से गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।